जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सिद्धेभ्यः वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुद केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। समय सार परमागम का सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार, सर्वविशुद्ध ज्ञान ज्ञान मात्र है, स्वरूप मात्र है, स्वभाव मात्र है और स्वभाव में कुछ भी करना धरना नहीं होता। स्वभाव स्वभाव रूप होता है। यदि स्वभाव को स्वभाव रूप न मानकर उसमें कुछ करने धरने का विकल्प करते रहेंगे तो करना धरना तो हो नहीं पाएगा, लेकिन उन विकल्पों से आकुल व्याकुल ही होने वाला है। अकेला आत्मा ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य ही सहज स्वभाव रूप है और अपने अपने स्वभाव रूप होने से उसमें भी कुछ करने की गुंजाइश है नहीं किसी में भी, और फिर भी वहाँ करने का विकल्प करना आकुलता को ही देने वाला है। इसलिए जिस सर्वविशुद्ध ज्ञान का लक्ष्य आश्रय करके सुखी हुआ जा सकता है, उसके स्वरूप में करने धरने का विकल्प करना स्वरूप के संदर्भ में भ्रांति है। और यदि कदाचित स्वरूप स्वभाव को स्वीकार करने के बाद भी अपने चित्त में करने धरने के विकल्प बने रहेंगे तो स्वभाव को भी सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए इस अधिकार में पुनः जीव के अकर्तापने को सिद्ध करना चाहते, स्पष्ट करना चाहते हैं। 4 गाथाएं 308 से 311 की चर्चा अपन ने पढ़ी, जिसमें दृष्टांत पूर्वक आत्मा का अकर्तापना सिद्ध किया। गाथा के टीका के अंत में निष्कर्ष वाक्य में कहा था, अतः जीवो अकर्ता अवतिष्ठते, इसलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है। जो बात गद्य में कही थी उसे पुनः एक बार पद्य में कहते हुए अगली गाथा की उत्थानिका की तरफ भी बढ़ते हैं। जब वह स्वभाव से अकर्ता ही है, कुछ करता ही नहीं है, तो फिर बिना किए सजा नहीं मिलनी चाहिए ना। लेकिन जीव को कर्म बंध हो रहा है और कर्म बंधन की सजा मिल रही है, तो फिर क्यों मिल रही है? करता ही नहीं है तो फिर संसार कैसे खड़ा हो गया है? तो संसार कैसे खड़ा होता है, बंद कैसे होता है, ये आगे की 2 गाथाओं में कहने जा रहे हैं। उसकी उत्थानिका भी इसी कलश के माध्यम से आएगी। 195 नंबर का कलश सभी एक साथ बोलते हैं। शिखरिणी छंद है, किसके जैसे बोलेंगे? महावीर अष्टक जैसा इसको पढ़ेंगे अपन।
अकर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्ध स्वरसता स्फुरच्चिज्ज्योतिर्भिक्षुरितभुवना भोगभवना तथाप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल बन्धा प्रकृतिभिः सखल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहना। अकर्ता जीवोऽयं स्थितः इति जैसा पिछली गाथा में दृष्टांत दिया, तर्क युक्ति से कहा, इस तरह से जीव अकर्ता सिद्ध हुआ। प्रत्येक द्रव्य अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ उस परिणाम से अनन्य होता है, अन्य परिणाम रूप नहीं होता। अन्य परिणाम रूप होता ही नहीं है तो अन्य को उत्पन्न कैसे कर सकेगा? अन्य को उत्पन्न नहीं करता तो उसका कारण कैसे बनेगा? जीव भी अजीव को उत्पन्न नहीं करता, इसलिए जीव के साथ अजीव, अजीव के साथ जीव का कारण कार्य उत्पाद उत्पादक संबंध नहीं है। जब कारण कार्य उत्पाद उत्पादक संबंध नहीं है तो अजीव इसके कर्म पने को प्राप्त नहीं होता, अजीव इसका कर्म नहीं बनता। और अजीव कर्म नहीं बना तो ये कर्ता नहीं बन सकता, क्योंकि कर्तापना कर्म सापेक्ष है। तो कर्म नहीं बना तो कर्ता कैसे बनेगा? इस तरह से तर्क युक्ति पूर्वक और सोने के कंकन का उदाहरण देते हुए, स्वर्ण से बना हुआ कंकन स्वर्णमय ही होगा, स्वर्ण से उत्पन्न हुआ है तो स्वर्णमय होता है। तो जीव के परिणाम जीवमय होंगे, अजीवमय नहीं हो सकते हैं। इसलिए अजीव का तो अकर्ता ही है। तो कर्ता क्या है? स्वयं अपने आप में। तो उसके अपने स्वभाव की बात भी साथ में कर रहे, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना, इसलिए उसकी याद भी कर रहे हैं। अयम अयम जीवः, जो जीव अकर्ता है वह है कैसा? पहली विशेषता विशुद्ध स्वरसतः, स्वरसतः विशुद्ध, अपने रस से विशुद्ध है, निज रस से विशुद्ध है, ज्ञान मात्र है, सर्वशुद्ध ज्ञान है ना। तो जो अपने निज रस से, अपने स्वभाव से विशुद्ध है, उसका जो निज रस है वह जानने का है। और उस जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाशित करने का है, उसमें से प्रकाश की किरणें निकलती है, ऐसे ही आत्मा का जो स्वरस निज रस ज्ञान है, उस ज्ञान की जो किरणें निकलती है। तो दूसरा विशेषण दिया, स्फुरच्चित् ज्योतिर्भि क्षुरित भुवना भोग भवनः। स्फुरत निरंतर स्फुरायमान हो रही है, जिसमें से क्या स्फुरायमान हो रहा है? जैसे सूर्य में से प्रकाश की किरणें निरंतर स्फुरायमान हो रही है, ऐसे चित् ज्योति, चैतन्य की ज्योत, जानना, देखना, ज्ञान, दर्शन, इसकी ज्योत किरणें जिसमें से निकल रही है, स्फुरायमान हो रही है। तो स्फुरायमान होती हुई उन किरणों से क्षुरित भुवना भोग भवनः, क्षुरित माने व्याप्त, पूरे में व्याप्त हो गया, व्याप लिया। किसे व्यापा? भुवन, भुवन, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। तो यहाँ वो भुवन भी वही तीन भुवन लिए हैं, तीन भुवन। और वह भी कितने के? आभोग माने पूरी तरह से, बिना कुछ छोड़े, तीनों, तीन भुवन में, तीन लोक में अच्छी तरह से व्याप्त होकर के भवनः, जिसका होना हो रहा है। क्षुरित भुवना भोग भवनः, सारे तीन लोक में व्याप्त। कैसे व्याप रहा है वो? जैसे आत्मा को सर्वगत कहा ना, सर्वव्यापी।
आत्मा की बात की, वैसे तो केवली भगवान जिनेंद्र भगवान के 1008 नाम, जिन सहस्र नाम स्तोत्र होता है, तो 1008 नाम, तो वे सारे नाम जो है नाम निक्षेप से नहीं होते हैं। इसे कहने के लिए विशेष करते जाओ, जितनी विशेषताएं देते जाओ अच्छा है, 1008 नाम भी दे दो, फिर ऐसा नहीं कहते हैं। वो उतनी विशेषताएं माने सार्थक नाम हैं, वो सारी विशेषताएं उनमें हैं। तो आत्मा को ब्रह्मा भी कहते, विष्णु भी कहते, महेश भी कहते हैं, तो सर्वव्यापी भी कहते हैं। तो सर्वव्यापी भी कहते ना, तो कैसा सर्वव्यापी? ब्रह्मा जैसे, जैसा ब्रह्मा सर्व जगत, ब्रह्म में करी सर्व जग राखा, ऐसे सारे जगत में व्याप्त है ब्रह्मा जैसे, वैसा व्याप्त नहीं है। ज्ञान की अपेक्षा से ही तो व्याप्त है। आदा नान पमाणम नाणम ने पमाणम उद्दिष्टम नेयम लोया लोयम तम्मा आदादु सव्वगयम। और ज्ञान की अपेक्षा सारे लोकालोक को, वहाँ तो लोकालोक की बात की है, यहाँ तो अकेले भुवन की बात कर रहे हैं। 3 भुवन क्यों? सारे लोकालोक में ज्ञान से जानने की अपेक्षा से स्फुरत चित ज्योति भी छुरित भवना भोग भवना, सारे जगत को व्याप्त करके रखा है। सूर्य उदित होते ही जैसे सारी पृथ्वी पर वहाँ लौकिक दृष्टि से जहाँ तक उसका प्रकाश जाता है, सहज ही अपने प्रकाश से सबको व्याप्त कर देता है। ऐसे ही ज्ञान का सर्वज्ञत्व स्वभाव, सर्वदर्शित्व स्वभाव, वह स्फुरत चित ज्योति, उसमें भी इतनी ताकत है कि सारे भुवन में आभोग अच्छी तरह से पूर्ण रूप से व्याप्त होकर के जिसका होना हो रहा है, अयम जीवः, ऐसा जो जीव है। तो इसके बाद जानना सहज बहुत बड़ा काम है ना। तो अपना सहज जानने का काम छोड़ करके करने के लिए कहाँ फुर्सत है, करने का काम कहाँ है। स्वरसता विशुद्ध, और अपने निज रस से जो विशुद्ध है, अकर्ता स्थिता, इस तरह से वह अकर्ता सिद्ध हुआ है। अकर्ता है, सहज जानन देखन स्वभाव वाला आत्मा अकर्ता है। तीसरी पंक्ति, तथापि अस्य असौ स्यात् इह किल बंधः प्रकृति भी। तथापि अस्य, इस जीव के लिए, यह प्रकृति भी बंधः किल स्यात्, असौ बंधः स्यात्, ये जो बंध इसे हो रहा है, तथापि ऐसा विशुद्ध होते हुए सहज जानता हुआ होने पर भी अकर्ता सिद्ध हो गया, अकर्ता है, और फिर भी इसे बंधः स्यात्, बंध होता है। कैसे हो रहा है? स खलु अज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोपि गहनः। कहते एक तरफ स्वभाव से स्फुरच्चित ज्योति, चैतन्य ज्योति स्फुरायमान हो रही है, और दूसरी तरफ अज्ञान स्फुरायमान हो रहा है। स्वभाव से अकर्ता होते हुए भी अपने आप को कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है। क्यों मानता है? अभी टीका में, अपने अगली गाथाओं की टीका में कहेंगे। लेकिन यहाँ तो कह रहे थे इस अज्ञान की महिमा है। इतना समझाने के बाद, इतना स्पष्ट वस्तु स्वरूप होने के बाद भी इसे विपरीत मानता है, और यदि विपरीत मानेगा तो उस विपरीतता का फल उसे बंध भी होता है। तो बंद हो रहा है, आश्चर्य कह रहे हैं, और कैसे अज्ञान की कोई गहन महिमा है, और उसी अज्ञान को दूर करने के लिए इस सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में जीव को अकर्ता सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोकार्थ पढ़ते हैं, फिर एक बार अपन श्लोक पद्यानुवाद दोहराते हैं। जिसके ज्ञान स्वभाव में लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, निज रस से विशुद्ध ऐसा यह जीव यद्यपि अकर्ता ही सिद्ध होता है, तथापि उसे इस जगत में कर्म की प्रकृतियों के साथ बंध होता है। वस्तुतः यह सब अज्ञान की गहन महिमा है। बोलिए श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। अकर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसतः सुरच्चिज्योतिर्भेष्ट
स्फुरित भुवना भोग भवनः तथाप्यस्यास्यौ स्याद्यदिह किल बन्धः प्रकृतिभिः सखल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः निज रस से सुविशुद्ध जीव शोभायमान है झलके लोकालोक ज्योति सुरायमान है अहो अकर्ता आत्म फिर भी बंद हो रहा यह अपार महिमा जानो अज्ञान भाव की। अब ये बंद इस जीव को कैसे होता है, क्यों होता है, ये अब आगे की 212 213 इन दो गाथाओं में कहने जा रहे हैं। अब अपने को तो आदत पड़ी इसलिए अपन तो गाथा ही कहेंगे। इस ग्रंथ में कितनी गाथाएं हैं? 415 गाथाएं हैं ना। तो जैसे अच्छा, समय सार में कितने श्लोक है आत्मख्याति में? 275 है ना, 275 श्लोक। तो श्लोक माने क्या होता है? अकेला अनुष्टुप होता है, तो अकेला अनुष्टुप तो नहीं है, तो छंद है कह सकते हो, लेकिन एक सामान्य कहने की पद्धति है, सबको एक श्लोक के रूप में कहने की है। ऐसे प्राकृत में है तो अपने सब गाथा ही लगती है, लेकिन जैसे संस्कृत में अलग अलग छंद है, ऐसे प्राकृत में भी अलग अलग छंद हैं। हमें गाथा की मुख्यता से ख्याल में आता है। लेकिन यहाँ जो अभी 312-13 है और आगे 314-15 भी है, ये चारों गाथा छंद में नहीं है, ये कुछ अलग छंद है। क्या नाम दिया? विषम द्विपदी। विषम द्विपदी। और ये संस्कृत के अनुष्टुप से मिलता जुलता है। वो अनुष्टुप चतुष्पदी हो जाता है, थोड़ी मात्राओं में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन इसके प्राकृत का ये विषम द्विपदी नाम के छंद में ये लिखी गई है। तो अपन छंद को, गाथा को, जो भी है, इनमें अब ये कहने जा रहे हैं। चेदादुपयडी अट्ठम उपज्जयी विनसई पयडी विचेयठम उपज्जयी विनसई एवं बंदो उदोन्नम्पि अर्णोर्णपच्चया हवे अपनोपयडीयेय संसारो तेण जायदे। वैसे तो योगसार प्राकृत में दूहा लिखा हुआ है ना, योगसार, योग प्रावृत नहीं, योगसार, योगिंदु देव का जो योगसार है, जोगसारू, उसमें दूहा लिखा है ना। वो दोहा हिंदी में जैसे दोहा है उस तरह से, तो एक अलग प्रकार के छंद है। ये तो 312वीं गाथा है ना। 308वीं गाथा क्या है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। 308वीं गाथा। दवियम जम उपज्जयी गुणे ही तम ते ही जानसु अनर्णम। 310वीं ले लीजिए, 308 नहीं, 310 नंबर की गाथा। 310वीं गाथा ये लिखा है, न कुदोचि उपन्नो जम्मा कज्जर्ण तेन सो आदा उपादेदन किंचिवि कारणमवि तेन न सोहोदी। आत्मा किसी का कार्य नहीं है और किसी का कारण भी नहीं है। कार्य क्यों नहीं है? किसी का कार्य क्यों नहीं है? न कुदोचि उपन्नो, किसी से वह उत्पन्न नहीं हुआ। और कारण क्यों नहीं है? किसी को उत्पन्न भी नहीं करता। तो उत्पन्न नहीं होता और उत्पन्न नहीं करता, और जब उत्पन्न नहीं हुआ तो नष्ट भी नहीं होता है ना। अभी ये बात लिखी कि आत्मा उत्पन्न नहीं होता है और उत्पन्न नहीं होता है इसलिए नष्ट भी नहीं होता, हम ये कह सकते हैं। लेकिन इसमें 312 में कह रहे हैं, चेदा उपज्जयी विनसई। चेदा, चेदयिता अर्थात चैतन्य स्वरूप आत्मा, उपज्जयी उत्पन्न होता है और विनसई नष्ट होता है। तो ये गुरुदेव इसको ऐसा कहते हैं। अभी जो लिखा ना, वो शाही भी नहीं सूखी थी
और उससे विरुद्ध बात लिखी। अभी कहा था उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता, अभी कह रहे उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। ऐसा कैसे? कह रहे पैड़ी अठम, प्रकृति अर्थ, अर्थ शब्द जो है निमित्त के रूप में लिया। प्रकृति अर्थम, प्रकृति को निमित्त बना करके, प्रकृति के निमित्त से, पैड़ी अठम, प्रकृति के निमित्त से उपजयी विनश्ययी, उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। स्यादवादी का कथन है, स्यादवाद की अपेक्षा है, जहाँ जहाँ जे योग्य छे तहाँ समझवू ते, जहाँ जो योग्य है उसे समझना। वहाँ जो कहा था वो द्रव्यार्थिक नहीं या द्रव्य स्वभाव से कहा था। जो आत्म द्रव्य है वह किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है और कोई उस आत्म द्रव्य का नाश भी नहीं कर सकता। और यहाँ कह रहे हैं उसी आत्म द्रव्य की प्रति समय पर्याय उत्पन्न हो रही है और प्रति समय पर्याय नष्ट भी हो रही है। कुछ पर्याय उस चैतन्य स्वरूप आत्मा की ऐसी है जो प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, प्रकृति के निमित्त से। यहाँ प्रकृति का अर्थ क्या? वो प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आगे लेने वाले हैं। ब्रह्म विष्णु आदि की बात करेंगे वहाँ, वो उस रूप में प्रकृति लेंगे। लेकिन यहाँ भी प्रकृति का अर्थ पैड़ी शील सहा, वो कर्म के पर्यायवाची नामों में कहा ना, कर्म को प्रकृति भी कहते हैं, शील भी कहते हैं, स्वभाव भी कहते हैं। तो जो कर्म की प्रकृतियाँ हैं, एकत्तनेन कम्मम, कर्म एक है, फिर द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का होता है, फिर उसके ही घाती कर्म अघाती कर्म इस रूप में फिर भेद करते हैं। तो ज्ञानावरणादि उसकी प्रकृतियाँ हैं। तो जो ज्ञानावरणादि प्रकृतियाँ हैं उन्हीं को यहाँ प्रकृति के रूप में कहना चाहते हैं। ये चैतन्य स्वरूप आत्मा द्रव्य रूप से तो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, कोई इसे नाश भी नहीं कर सकता, लेकिन वो कर्म के निमित्त से इसकी पर्याय उत्पन्न भी होती है और नष्ट भी होती है। कर्म के उदय के अनुसार उत्पन्न होना नष्ट होना चलता रहता है। अभी हमारी मनुष्य पर्याय का उत्पाद है, मनुष्य पर्याय रूप से हमने जन्म लिया है और कहीं से मरण करके आए हैं। वो जो हमारी पूर्व पर्याय थी वह विनश्ययी, नष्ट हो गई, और अभी जो मनुष्य पर्याय है ये उपजयी। तो हमारी मनुष्य पर्याय क्यों उत्पन्न हुई और इसके पूर्व पर्याय का व्यय क्यों हुआ? प्रकृति अर्थम, आयु नाम की एक प्रकृति है, उस आयु नाम की प्रकृति में से बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा करने वाला तो नहीं है ना अपने में। अब इधर उधर मत देखना, अपने में ही देखना। तब कहते हैं ना, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करने वाला हो तो देख लो कहाँ से आया होगा। वो पूर्व का संस्कार कदाचित नहीं गया होगा, तो वहाँ से चल करके क्यों आया? वो भी पर्याय थी, वो नष्ट क्यों हुई? कि प्रकृति अर्थम, वो वहाँ तिर्यंच आयु, नरक आयु, उस प्रकृति का व्यय हुआ। तो उस प्रकृति के व्यय होने से उसका विनाश हुआ, मनुष्य आयु कर्म का उदय हुआ, तो उस प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न हुआ। तो अभी चैतन्य स्वरूप आत्मा वर्तमान में मनुष्य पर्याय के रूप में उत्पन्न हुआ, पूर्व पर्याय के रूप में विनष्ट हुआ। ये कब तक चलेगी? ये मनुष्य पर्याय ये कब तक चलने वाली है? ऐसी रहेगी क्या? वो पैड़ी अक्षम, वे प्रकृति के अनुसार जब तक मनुष्य आयु कर्म की प्रकृति चल रही है तब तक चलती रहेगी, और मनुष्य आयु का नाश हो गया तब ये भी नष्ट होने वाली, फिर नहीं उत्पन्न होगी। तो ये पैड़ी अक्षम उपजयी विनश्ययी, ये व्यंजन पर्याय की बात हुई। अर्थ पर्याय में मिथ्या दर्शन रूप पर्याय उपजयी, उत्पन्न हो रही है। मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दर्शन है। किस कारण से?
वो पैड़ी अट्ठम। दर्शन मोहनी कर्म की प्रकृति का, दर्शन मोहनी अकेला नहीं, दर्शन मोहनी में भी और कौन सी प्रकृति जिसके कारण मिथ्या दृष्टि हो रहा है? मिथ्यात्व नामक कर्म की प्रकृति। अरे मिथ्यात्व नामक प्रकृति का उदय, इसलिए मिथ्या दर्शन की उपजयी, मिथ्या दर्शन की पर्याय के रूप में उत्पन्न हो रहा है और सम्यक दर्शन का नाश हो रहा है। समझ, विनश्य ही सम्यक दर्शन के रूप में विनाश हो रहा है। ऐसा एक एक अभी किसी को गुस्सा आ जाए, अभी भी आ भी रहा होगा कदाचित किसी को अंदर ही अंदर, पता नहीं, वो कोई व्यक्त करना जरूरी नहीं है, लेकिन अंदर क्रोध नामक कर्म का उदय, तो उसे उपजयी उत्पन्न होता है और वो उस प्रकृति का उदय चला गया तो शांत हो जाता है, उपजयी। तो ऐसा ये चैतन्य स्वरूप आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। अकेला ये एक तरफा बात नहीं है। चैतन्य स्वरूप आत्मा ही प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है, ऐसा नहीं है। पैड़ी भी चेयठम उपजयी विनशयी, प्रकृति भी जो है वह चेयठम, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा के अर्थम, उसको अर्थ बना करके, उसको निमित्त बना करके, वह आत्मा के निमित्त से प्रकृति भी उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। अब वही जैसे आयु कर्म का नाश हो गया, नया प्रकृति का उदय हो गया, क्रोध नामक कर्म का नाश हो गया, नया उदय आने लग गया। मिथ्यात्व दर्शन मोहनी का नाश किया, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई। तो वो प्रकृति बंध रही है, जा रही है, आ रही है, वह प्रकृति में भी जो परिवर्तन, कर्म की प्रकृतियाँ बंध रही है, छूट रही है, जो उनका परिवर्तन हो रहा है वह भी चैयट्टम, वह चैतन्य स्वरूप आत्मा के निमित्त से हो रहा है। ऐसा अगली गाथा, एवं बंधो दोर्णम्पि अन्योन्य पच्चया हवे, अन्योन्य पच्चया, ऐसे एक दूसरा, अन्योन्य प्रत्यय, परस्पर एक, प्रत्यय शब्द या निमित्त के अर्थ में लेना, ऐसे एक दूसरे के परस्पर निमित्त से दोर्णम्पि बंधो, दोनों ही बंधन को प्राप्त होते हैं। जीव बनता है कि कर्म बनते हैं? कौन बनता है? कहते वास्तव में दोनों एक दूसरे में बंधते हैं, दोनों बंधन में पड़े हैं। कर्म जब तक नहीं छोड़ते हैं तब तक जीव बंधन में है, और जीव जब तक विकार करता है तब कर्म भी जीव के साथ बंधे हुए हैं। दोनों का परस्पर बंध है। दो तरह का बंध भी कहा जाता है ना, द्रव्य बंध और भाव बंध। हुआ एक ही, दोनों का मिल करके एक पने, बंध कहते इसे है ना, दो में एक पने का संबंध हो जाना, उसका नाम बंध है। तो अभी ये संसारी जीव एक हुआ, लेकिन संसारी जीव अकेला जीव नहीं है, कर्मों से बंधा हुआ। अकेला कर्म इकट्ठा होकर के संसारी जीव खड़ा नहीं कर सकते हैं, अकेला जीव खड़ा होकर के संसारी नहीं बन सकता है। तो जीव और कर्म, इन दोनों की मिलीजुली जो अवस्था, वो पर्याय में से क्या नाम दिया ऐसे, असमान जाति द्रव्य पर्याय। दो असमान द्रव्य मिलकर के जो पर्याय खड़ी हो गई, एक जीव है और एक जड़ अजीव अचेतन है, पुद्गल है, इन दोनों की मिलीजुली पर्याय असमान जाति द्रव्य पर्याय के रूप में मनुष्यादि हुई है। ये दोर्णम्पि, दोनों की मिलीजुली। अब इसी में से अकेले कर्मों को मुख्य करते हो तो द्रव्यबंध कहलाता है, परिणामों को मुख्य करते हो तो भावबंध कहलाता है, लेकिन एक ही के द्रव्यबंध भावबंध के रूप में। इसलिए अन्योन्य पच्चया, दोनों एक दूसरे के निमित्त से ही। पीछे कर्ता कर्म अधिकार में भी आया है, जीव परिणाम हेदुम कम्मत्तम पोगला परिणमंती, पोगल कम्म निमित्तम जीवोवितैव परिणमति। दोनों तरफ से है। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल कर्म रूप से परिणमता है, और पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी उसी प्रकार से परिणमता है। इस तरह दोनों का परस्पर अन्योन्य पच्चया हुए, इस तरह से बंध होता है। अपनो पैड़ीयेय, किनका, किन दोनों का हुआ, किनका, दोनों का। अपनो पैड़ी, आत्मा और प्रकृति, कर्म की प्रकृतियों का।
और ऐसा होने से संसारो तेण जायते, वे इसके कारण से संसार चल रहा है। अभी तो यहाँ पर हमने निमित्त शब्द ही प्रयोग किया है। अगली गाथा में, अगले कलश में ये बीच में कहने वाले हैं कि जो ऐसे प्रकृति में रत है और एक प्रकृति से विरत है, प्रकृति में रत है अर्थात प्रकृति के अनुसार परिणमन कर रहे हैं, प्रकृति के अनुसार प्रकृति को निमित्त बना करके उन्हें तो बंध होगा, और बंध होगा तो संसार चलेगा। अगली जो गाथाएं आने वाली है, जो वो प्रकृति से प्रकृति के अनुसार परिणमना छोड़ देता है, तो प्रकृति के अनुसार परिणमना छोड़ता है तो क्या करता है, वो स्वभाव में स्थित होता है। वो स्वभाव में स्थित होता है तो उसे बंधन नहीं होता है, तो वो मुक्त हो जाता है। प्रकृति हमें प्रकृति के निमित्त से, चलो वो टीका में ही बात करेंगे, अभी फिर यही बात करेंगे तो टीका आएगी तब अपन क्या बात करेंगे ना। अभी अभी अपन मोटा मोटा ये कि दोनों का परस्पर एक दूसरे के कारण से बंधन हो रहा है, और बंधन होने के कारण से जीव का इस प्रकार से संसार चल रहा है। गाथार्थ पढ़ते हैं। अब गाथार्थ ही आएगा बोलने में अपने को। तो चेतन आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। इसमें ध्यान रखना, चेतन आत्मा माने आत्मा की पर्याय है। अकेले परिणाम भी कहने में ठीक नहीं है ना, क्योंकि अभी हमने मनुष्य आदि पर्यायों की भी बात की, तो उसको तो हम परिणाम नहीं कहते हैं, व्यंजन पर्याय है। अर्थ पर्याय को हम परिणाम के रूप में कहते हैं। तो दोनों ही, तो आत्मा माने आत्मा के वो पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसी प्रकार प्रकृति भी चेतन आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होती और नष्ट होती है। वास्तव में आत्मा ने कर्मों का नाश किया, ये कहने में आता है, तो कर्मों का नाश करता है क्या आत्मा? हुआ क्या है? बस आत्मा से कर्म अलग हो गए हैं। वो अलग हो गए कहने में भी टोडरमल जी ने ऐसा भी लिखा, जो कर्म अलग हो जाते हैं ना, हो सकता है वो यहीं पड़े हुए हों, यहीं पड़े हुए हों, बिल्कुल अलग होकर के। भाषा समझाने में, बोलने में बहुत स्थूल होती है। कर्मों की निर्जरा, कर्म खिर रहे हैं, झर रहे हैं। तो जैसे वो पहाड़ में से कोई मिट्टी झर रही होगी, ऐसे कोई झर झर करके बिल्कुल जा रहे हो, वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वे कर्म के परमाणु यहाँ से होकर के अलग जा ही रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो होता क्या है, अभी हमारे परिणामों के निमित्त से वे जो कर्म के परमाणु पहले कर्मान वर्गणा रूप थे, फिर कर्म रूप होकर के प्रदेश बंध के रूप में आए, ज्ञानावरणादि प्रकृतियों में विभाजित हुए, उनमें स्थिति अनुभाग पड़ा। ये जो सब हुआ था, जैसे उनकी स्थिति पूरी हो गई, वे फल दिए, और फल देने के बाद में अब वे प्रकृति नहीं रही, वो उनमें प्रकृति बना खत्म हो गया, फिर वह कर्म रूप भी नहीं रहे, फिर कर्मान वर्गणा रूप वापस हो गए। तो उनका कर्मत्व पना समाप्त हो गया। अब वे तुम्हारे इन्हीं में पड़े रहे, चाहे अलग हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कर्म पने से नहीं रहे, उनका कर्म पना नष्ट हुआ। इसी को कहेंगे आत्मा ने कर्मों का नाश किया। तो कर्म बने वो कर्म परमाणु का नाश तो किसी का होता नहीं है। तो प्रकृति नष्ट हुई, माने वह ज्ञानावरण रूप से हुई थी, ज्ञानावरण का भोग कर लिया, चली गई। नारक था, नारकी था, नरक आयु पूरी हो गई, वो भोग ली, वो चली गई, मनुष्य आयु प्रारंभ हुई, वह प्रकृति भी नष्ट हो गई। तो वो कर्म रूप से अलग हो जाती, पुनः कर्मान वर्गणा रूप हो जाती, वही उसका नाश समझ लेना। चेतन आत्मा के निमित्त से वो प्रकृति भी चेतन आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होती है। यहाँ इतना आप शब्द से भी समझ सकते हो, चेतन आत्मा के निमित्त से प्रकृति उत्पन्न होती है। कर्मान वर्गणा है, कर्म बनेगी, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण ऐसा प्रकृति पना उसमें आत्मा के परिणामों के निमित्त से आता है। इस प्रकार परस्पर निमित्त से आत्मा और प्रकृति दोनों का बंध होता है,
और उससे संसार होता है। बोलिए, अब जो भी छंद है आगे के दोनों बोलने का प्रयास कीजिए सभी, बोलिए। चेदादुपयडी अट्ठम उपज्जयी विणस्सयी पयडी विच्चेय यट्ठम उपज्जयी विणस्सयी एवं बंधो दोन्नम पि अन्नो न पच्चया हवे अपणोपयडीयेय संसारो तेन जायते उत्पन्न होता नष्ट होता जीव प्रकृति निमित्त से उत्पन्न होती नष्ट होती प्रकृति जीव निमित्त से यों परस्पर निमित्त से हो बंध जीवरु कर्म का बस इस तरह ही उभय से संसार की उत्पत्ति हो। यहाँ तो बहुत सामान्य रूप में निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से बात की, लेकिन जो कलश में बात की थी फिर भी इसे बंद हो रहा है। किस कारण से? स खलु अज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोपि गहनः। इतना होते हुए भी बंद हो रहा है। ये कोई अज्ञान की ही गहन महिमा स्फुरायमान हो रही। वो क्या अज्ञान है? वहाँ से अमृतचंद्राचार्य टीका में प्रारंभ करते हैं। अयम ही आसंसारत एव प्रतिनियत स्वलक्षण अनिर्ज्ञानेन परात्मनो एकत्व अध्यासस्य करणात् कर्ता सन चेतयिता प्रकृति निमित्तम उत्पत्ति विनाशो आसादयति। चेतयिता वह चैतन्य स्वरूप आत्मा, वह प्रकृति निमित्तम उत्पत्ति विनाशो, प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति और विनाश को आसादयति माने प्राप्त होता है। वह प्रकृति के निमित्त से क्यों होता है? ये प्रकृति इसे कराती है क्या? ऐसा कि प्रकृति कराती नहीं है। प्रकृति तो अपने रूप से परिणम रही है, तो आत्मा को भी अपने रूप से परिणमना चाहिए, लेकिन उसके निमित्त से ये उत्पन्न और विनष्ट होता है। तो उसके पीछे कारण क्या? दादा हमेशा एक सरल उदाहरण देते हैं ना, चौराहों पर एक्सीडेंट होता है। किस कारण से एक्सीडेंट होता है? कि चौराहों पर ये पोस्टर लगे रहते हैं और उस पोस्टर के कारण से होता है। तो पोस्टर के कारण से होता है, अब अपन उसको यहाँ शास्त्रीय भाषा में के पोस्टर के निमित्त से, लेकिन कि पोस्टर जाने आने वालों को मेरी तरफ देखो ये कहता तो नहीं है। यही अपना रास्ता या सामने देखना छोड़ करके उधर देखने लगता है, तो इसकी असावधानी, तो इसकी असावधानी के कारण देखता है, फिर एक्सीडेंट होता है, ये खुद करता है और तब उस पर आरोप आता है कि इसके कारण से हुआ। उसने तो नहीं किया ना। ऐसे ही ये अपने ही स्वभाव को भूल कर, यहाँ स्वभाव की भूल भी बता रहे हैं, और इसके कारण से ये भूल करता है और तब ये प्रकृति का आश्रय करता है, तब उसके निमित्त से उत्पत्ति या विनाश दोनों ही। अच्छा कार्य हुआ तो उत्पन्न होने रूप, बुरा हुआ तो नाश होने रूप, या जो चल रहा तो नष्ट हुआ, नया उत्पन्न हुआ। ये जो सब उसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है, इस कारण से होता है। और ये कब से चला आ रहा है? आसंसारत, अनादिकाल से ऐसे ही चला रहा है। आसंसारत, जब से संसार है। तो कब से संसार है? जब से जीव है। जीव कब से है? अनादि से है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको धर्मत्वादि। तो आसंसारत क्या किया? प्रतिनियत स्वलक्षण अनिर्ज्ञानेन। हरेक का अपना अपना स्वभाव है ना, हरेक का अपना अपना लक्षण है ना। आत्मा चैतन्य स्वरूप लक्षण से युक्त है, अचेतन जड़ अपने जड़ स्वभाव से युक्त है।
दोनों का अपना अपना स्वभाव है। चेतन आत्मा जड़ को कुछ नहीं कर सकता, जड़ चेतन आत्मा का कुछ नहीं कर सकते, एक दूसरे को उत्पन्न कर नहीं सकते, उत्पाद उत्पादक स्वभाव का अभाव है। लेकिन दोनों का ऐसा स्वतंत्र लक्षण न जानने से, प्रतिनियत स्वलक्षण अनिर्ज्ञानेन, प्रति माने हरेक का और निश्चित लक्षण है अपना अपना स्वलक्षण, लेकिन उसे न जानने के कारण परात्मनो एकत्व अध्यासात, जब जिस रूप होता है तब उस रूप ही अपने को मानता है। अभी हम अपने आप को मनुष्य मान रहे हैं, क्रोध आया, भले ही क्रोधी कहने में तो अपने आप को शर्म लगे कि मैं क्रोधी हूँ, बहुत बड़ा गुस्सैल हूँ, लेकिन उस समय मुझे क्रोध आया था तो क्रोध पना, उसको तो अनुभव करता ही उस समय। तो परात्मनो उन सब देहादि को, मनुष्यादि को, पर्याय को, यहाँ तक कि क्रोधादि को जानने वाला है, सिर्फ ज्ञान स्वरूप होने से जानने वाला है। तो मेरा लक्षण तो सहज जानना है, लेकिन इसको न जानते हुए स्व और पर को एक मानता हुआ एकत्व अध्यासस्य करणात्, एकत्व की विपरीत मान्यता करने के कारण से करता सन। अब जब मैं यही हूँ जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता, लेकिन फिर भी जब यही मैं हूँ ऐसा लगा तो इसकी सारी क्रियाएं मैं करता हूँ, एक मैं मान लिया, इसलिए मैं चलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, पीता हूँ। इन सारी क्रियाओं में एकत्व अध्यासस्य करणात्, एकत्व पना करने के कारण से, विपरीत मान्यता करने के कारण से कर्ता सन, कर्ता बनते हुए। पहले तो एकत्व किया, ममत्व किया, तो एकत्व ममत्व की भूल भी की, उसके कारण से कर्तृत्व की भूल खड़ी हुई। तो यहाँ अकर्तापने की तरफ लाना है ना, इसलिए कर्तापने की भूल भी खड़ा की, कर्ता होते हुए। और जब ये कर्तापने की भूल कर रहा है तब उस भूल के कारण से प्रकृति निमित्तम उत्पत्ति विनाशो आसादयति, प्रकृति के कारण से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होता है। और ये कर्ता बने ही नहीं, एकत्व का अध्यास न करे, कर्ता न बने तो क्या होगा। पानी ने अग्नि का संयोग किया, वो तो किया मतलब कहने में आएगा किसी ने रखा भी होगा, तब उसकी उष्णता माने पानी गर्म हुआ। यदि अग्नि के संयोग में नहीं आता तो क्या होता, ठंडा रहता। ये ठंडा क्यों रहता, सहज स्वभाव है। ऐसे ही एकत्व का अध्यास न करते, दोनों को एक, देहादि को एक न मानते हुए, पर को एक न मानते हुए उनका कर्ता नहीं बनता तो क्या करता, सहज ज्ञाता दृष्टा रहता। क्यों रहता ज्ञाता दृष्टा, क्यों सहज स्वभाव है, तो सहज जानन देखन रूप रहता। और सहज जानने देखने रूप रहता तो कर्म का उदय आता चला जाता, कुछ भी होता रहता। रास्ते से चलने वाला सावधानी से चलो, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, बार बार कहते हैं तो हमें सावधान रहना है। अभी रास्ते से चल रहे हैं तो जो व्यक्ति सावधानी से चल रहा है, क्योंकि मुझे चलना है इसलिए इधर उधर नहीं देख रहा है, तो उसको एक्सीडेंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ से लक्ष्य हटा करके उधर लक्ष्य देता है तो दुर्घटना होती है। वैसे और वहाँ लक्ष्य न दे तो क्या होगा, सहज चल रहा है, अपने चलने रूप कार्य को करता रहता है। ऐसे ही एकत्व का अध्यास, अपना अपना निज लक्षण जाने, मैं जानन देखन स्वभाव वाला हूँ, जानना ही सहज मेरा कार्य है। ये देहादिक है, रागादिक विकार हो रहे हैं, होते हुए भी ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये पर है, इस तरह जाने, एकत्व का अध्यास न करे तो इनका कर्ता भी नहीं बनेगा। तो कर्ता नहीं बनेगा, कुछ नहीं करेगा, क्या ज्ञाता रहेगा, कुछ नहीं करेगा ऐसा नहीं है। सहज जानन देखन रूप रहेगा तो प्रकृति रूप से उत्पन्न विनाश को भी प्राप्त नहीं होगा, उसके निमित्त से होने वाले परिणाम भी फिर उसके नहीं होंगे, सहज ज्ञाता दृष्टा रहेगा। वैसे ये बात अगली गाथाओं में आएगी। अच्छा, ये बात अभी जीव की तरफ से कही, चेतयिता। अब प्रकृति में भी परिवर्तन हो रहा है ऐसा ही। प्रकृतिरपि
चेतयित्रत्व निमित्तम उत्पत्ति विनाशो आसादयति। और वह प्रकृति भी सहज ही चेतयिता के निमित्त से, आत्मा के निमित्त से, आत्मा के माने आत्मा के परिणामों के निमित्त से, आत्मा के निमित्त से नहीं, आत्मा के निमित्त से हो कहा जाए तो पीछे कर्ता कर्म अधिकार में एक तर्क दिया, आत्मा तो निमित्त करता भी नहीं है। क्यों? घड़े का निमित्त करता कौन है? कुम्हार। के लिए मना किया वहाँ, घड़े का निमित्त करता कुम्हार नहीं है। क्यों? यदि कुम्हार को निमित्त करता कहते हो तो कुम्हार तो 24 घंटे हैं, उपस्थित हैं, तो 24 घंटे उपस्थित है तो घड़े 24 घंटे बनते रहना चाहिए, लेकिन नहीं बनते हैं ना। तो फिर कौन निमित्त है? कि कुम्हार का योग और उपयोग। योग माने घड़ा बनाने के लिए अनुकूल जो हाथ पैर चलाना, वह योग, और मैं घड़ा बनाऊं ऐसा विकल्प, इच्छा, ये उपयोग। जब उसे इच्छा होगी हाथ पैर चलाएगा घड़ा बनाने के, तभी निमित्त है वह। और अब बस अब थक गया, बंद कर दिया, अब वो कुम्हार निमित्त भी नहीं कहलाएगा। तो उसका योग घड़ा बनने के अनुकूल योग उपयोग है, उतना ही निमित्त है। ऐसे प्रकृति आत्मा के निमित्त से परिणमती है, आत्मा के नहीं, प्रकृति के अनुकूल जो परिणाम है आत्मा के शुभाशुभ भाव, वो उन परिणामों के निमित्त से, उतना और उसमें जोड़ लेना। प्रकृति भी चेतयित्र निमित्तम अर्थात चेतयिता के परिणामों के निमित्त से उत्पत्ति विनाशो आसादयति। जीव के साथ आकर के प्रकृति रूप होकर बंधती है, अपना काल पूरा होता है तो नाश को प्राप्त होती है। अब वो अपना काल पूरा होने पर जाएगी ना, फिर वह प्रकृति चेतयिता का निमित्तपना क्या है? वहाँ यदि पुनः अपराध करेगा तो उसकी स्थिति और बढ़ेगी, स्थिति बढ़ेगी तो फिर और बंधा ही रहेगा। सब प्रकृति जीव के परिणामों के निमित्त से ही उसका उत्पत्ति विनाश होता रहता है। एवं अनयोहो आत्म प्रकृतियों, इस तरह से इन दोनों में, आत्मा और कर्म की प्रकृति में, कर्तृ कर्म भाव अभावे अपि, अभी कहा था ना कि वो चाय भी नहीं सूखी, कि अभी तो उत्पन्न नहीं करता एक दूसरे को, ये कहा था। कहते वो तो बराबर अपनी जगह है, कर्ता कर्म पने की बात नहीं कह रहे हैं, वो कर्ता कर्म भाव का तो अभाव ही है। दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं करते हैं। जीवो ही तावत क्रम निमित्त आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव एव न अजीवा, और अजीवोपि तावत क्रम निमित्त आत्म परिणाम उत्पद्यमानो अजीवेव न जीवा। तो जीव को अजीव नहीं कर रहा है, अजीव को जीव नहीं कर रहा है। इसलिए कर्ता कर्म भाव अभावे अपि, कर्ता कर्म पना नहीं है, फिर क्या है? निमित्त नैमित्तिक भावे न, फिर भी परस्पर में निमित्त नैमित्तिक पना है। और इस निमित्त नैमित्तिक भाव से द्वयोरपि बंधो दृष्टः, दोनों में बंध होता है। यहाँ परस्पर निमित्त से होता है, लेकिन असली कारण पहले बता दिया। असली कारण क्या है? अपना अपना स्वतंत्र लक्षण न जान करके स्व पर के एकत्व का अध्यास करने से पर का कर्ता बन रहा है, इसलिए प्रकृति के अनुसार परिणमन कर रहा है। अब प्रकृति के अनुसार परिणमन कर रहा है अर्थात प्रकृति इसको आकर के बंध रही है, इसलिए बंधो दृष्टा ततः संसारा, कर्म का बंध हुआ इसलिए क्या खड़ा हो गया? संसारा। ततः एव च तयो कर्तृकर्म व्यवहारः, और इसी कारण से उनमें है निमित्त नैमित्तिक संबंध, लेकिन उसे उसमें ही कर्ता कर्म का व्यवहार कहा जाता है। जीव का संसार किसने किया? जीव को संसारी किसने बनाया? कर्मों ने बनाया। कर्मों को किसने बांधा? जीव ने बांधा। ये व्यवहार की अपेक्षा से दोनों में कर्ता कर्मपना कहा जाता है। कहते वास्तव में कर्ता कर्मपना नहीं है, परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और इस निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से जीव का संसार खड़ा हो रहा है। अब ये संसार खड़ा हो रहा है तो ऐसे ही चलता रहेगा क्या? ऐसे ही चलता नहीं रहेगा। जो भूल कर रहा है अपनी भूल सुधार लेगा तो छूट सकता है। भूल कैसे सुधारना, ये अगली गाथाओं में अपन कल उसकी चर्चा करेंगे।
निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो